हेलो व्हाट इज अप यूट्यूब, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं पोकेमॉन एमराल्ड। पिछली वीडियो में हम यहाँ पे थे और यहाँ से मुझे आगे जाना था और मैं फुल स्पीड में यहाँ से आगे निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे जाना था एक न्यू जिम। और यहाँ से आगे निकलने के बाद मैं अपनी बाइक उठाता हूँ और इन झाड़ियों में अपनी बाइक से नहीं जा पा रहा था। फिर मेरे को पता चलता है मैं तो गोल गोल घूम रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को एक ऑडिश मिलता है जो बहुत ही तगड़े लेवल का था, पर मैं उसे ईजी हरा देता हूँ क्योंकि वो ग्रास टाइप था और मैं फायर टाइप। और यहाँ से मेरे को एक नया रास्ता मिलता है। यहाँ पे मुझे सीक्रेट बेस्ड मिलता है एक्वा टीम एक्वा का। और यहाँ पे टीम एक्वा के बहुत से बंदे थे जो मेरे को चैलेंज कर रहे थे और मैं उन्हें ईजी हरा रहा था। यहाँ पे और भी बंदे मिल रहे थे मुझे और उनकी फाइनली मेरे को लीडर मिल जाती है। और ये शायद उनका सीक्रेट बेस नहीं था, ये कोई लैब थी जो इनने कब्जे में ले ली थी और इनके लीडर को मुझे हराना था। और मैं इनके लीडर को आराम से हरा देता हूँ एक ही बाइट में। वो भी अपना नेक्स्ट पोकेमॉन चुनती है और वो मुझ पे बाइट मारती है और मैं मर जाता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ पहले से इतनी कम होती है। और फिर मैं अपने छोटू को भेजता हूँ, छोटू एम्बर में ही उसे एक ख़त्म कर देता है। हाँ, उसे एक ही एम्बर में ख़त्म कर देता है। और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और इनकी बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आती और मेरे को साइंटिस्ट छूट जाते हैं यहाँ पे। और साइंटिस्ट छूटने के बाद मुझे एक कास्ट फॉर्म देता है, कास्ट फॉर्म पता नहीं क्या, जिसका नाम मैं भाई रखता हूँ। हाँ, मुन्ना भाई, MBBS वाला भाई। फिर मैं यहाँ से बाहर चलने लगता हूँ। यहाँ पे कोई भी टीम एक्वा का बंदा नहीं दिखता, इसका मतलब इन सब ने एक कब्जे में ले रखा था। फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट रूट के लिए निकल जाता हूँ। निकलते निकलते यहाँ पे मुझे मे मिल जाती है जो मुझसे कहती है कि फिर से इसे बैटल करना है और इसे मेरे से फिर हारना है। और इस बार तो मैं ज़्यादा पावरफुल हो गया था, पर मैं इसकी ताकत नापने के लिए कुछ कमज़ोर पोकेमॉन दे रहा था। फिर मैं अपने एम्बर से इसे ख़त्म कर देता हूँ। और इसका मास्टॉर्म इस बार मेरे सामने कुछ नहीं था क्योंकि मेरा लेवल से अभी भी बहुत ज़्यादा था। ये 31 की थी और मैं 54 का। मैं इससे थोड़ी बातचीत करता हूँ और ये मेरे को एक फ्लाई करके कुछ चीज़ देती है जिससे मैं इधर से उधर फ्लाई कर उड़ के पहुँच सकता था। फिर यहाँ पे मुझे किसी का कॉल आता है और मैं उससे बातें करता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ आगे। और यहाँ पे मुझे ट्रेनर्स मिल रहे थे। ये निंजा का बच्चा पता नहीं कहाँ से मिल गया था मुझे, छुप छुप के मेरे से ट्रेनिंग कर रहा था। और मुझे एक कमेंट आया था कि बेरीज चुनते चलो, वो काम आएंगे। और हाँ, वो काम आती भी है बैटल्स में, उनसे कुछ ना कुछ एबिलिटी मिल ही जाती है। और मेरे को ये पता था कि यहाँ पे एक फील्ड होगी जो मेरे को आगे जाने नहीं देगी, मतलब फोर्स फील्ड। हाँ, यहाँ पे कोई ना कोई पोकेमॉन होगा जो मुझे आगे नहीं जाने देगा। और उसके लिए मुझे चाहिए एक चीज़ जो मुझे मिलेगी स्टीवन से, और मुझे स्टीवन को ढूंढना था। और यही चीज़ ये आंटी जी भी बताती हैं। और यहाँ पे मुझे और भी पोकेमॉन ट्रेनर्स मिलते हैं जिन्हें मैं हराता चलता हूँ। फिर मैं यहाँ से आगे निकल जाता हूँ। आगे निकलने के बाद मुझे फिर से न्यूज़ रिपोर्टर मिलते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे से बार बार हारने को आ जाते हैं, पर ये ट्रेनिंग करके आते हैं जब भी आते हैं। और मैं इन्हें फिर भी हरा रहा था। यहाँ पे लाउडर, अगर ये मेरे पे होता तो शायद ज़्यादा अच्छे से काम आता, मैं इसका अच्छे से लेवल अप करता, मेरे को भी चाहिए वैसे। पर मैं आगे निकल जाता हूँ। यहाँ से आगे निकलने के बाद मेरे को ये ब्रिज क्रॉस करना था तो मुझे फाइनली स्टीवन मिल जाता है। वो मुझे ये चीज़ यूज़ करना सिखाता है। और यहाँ पे मुझे केकलियन मिलता है। केकलियन, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरे को नाम प्रोनाउंस करने नहीं आते, मैंने इन्हें नहीं देखा था सीरीज़ में, या मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा। और मैं यहाँ से वापस चले जाता हूँ क्योंकि मेरे को वो जिम के अंदर जाना है और वहाँ पे भी शायद एक केकलियन नाम का बंदा होगा। यहाँ पे भी एक था एक केकलियन और मैं इसे हरा देता हूँ और यहाँ से आगे निकल जाता हूँ। आगे निकलने के बाद मुझे दोबारा पेड़ पे घर बने हुए घरों में जाना था और यहाँ पे भी मेरे को केकलियन दिखता है जो हट जाता है यहाँ से, पता नहीं क्यों, ये मेरे से बैटल भी नहीं करता। और मैं जिम के अंदर एंटर कर जाता हूँ। एंटर करने के बाद मुझे जिम लीडर का मैनेजर मिलता है जिससे मैं थोड़ी बातचीत करता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। आगे निकलने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक पज़ल है जिसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे सारे ट्रेनर्स को भी हराना पड़ेगा। और मैं ये पज़ल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और फाइनली मैं पज़ल सॉल्व भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जिम लीडर मिल जाती है। इन जिम लीडर का नाम वीरोना था और ये अपना स्वब्लू लाती हैं जिसे मैं एक ही अटैक में ख़त्म कर देता हूँ, मतलब 2 अटैक। वो थोड़ी पावरफुल पोकेमॉन लेके आ रही थी और मेरा 55 लेवल भी हो जाता है। और मैं इनके 3 पोकेमॉन एक एक अटैक में ख़त्म कर देता हूँ। और ये चौथा लाती है जिसे मैं 3 अटैक में ख़त्म करता हूँ। 3 एम्बर काफ़ी थे और मेरी हेल्थ एकदम ही लो हो जाती है तो मैं अपना एक सुपर पोशन यूज़ करता हूँ
और नेक्स्ट अटैक में ख़त्म कर देता हूँ। मुझे लग रहा था कि बस इतने ही पोकेमॉन होंगे, फिर ये अल्टारिया लाती हैं और अल्टारिया की मैं हाफ HP करने वाला होता हूँ, तब तक मेरा छोटू ख़त्म हो चुका होता है। और यहाँ पे फाइट से मैं अटैक करता हूँ पर मेरा हेल्थ एकदम डाउन चले जाता है और मैं सोचता हूँ कि मेरे को अब पोकेमॉन चेंज करके खेलना चाहिए, पर मेरा BSDK भी ख़त्म हो जाता है। फिर मैं अपना WTF निकालता हूँ और अल्टारिया को पता नहीं कौन सा अटैक मार दिया और मैं एक में ख़त्म हो जाता हूँ। मेरा KD भी इसके सामने कुछ नहीं टिक पाता। फिर मैं अपना टाटा निकालता हूँ, टाटा थोड़ी टक्कर लेता है पर वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर लास्ट मून, जिसकी मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि ये इसे हरा पाएगा अल्टारिया को, पर किसी तरह से मैं जीत जाता हूँ ये मैच, वो भी 1 HP में। और मेरे मून का 2 लेवल अप होता है, उसे इतनी XPs मिलती हैं और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मेरे को मून ने बचा लिया था आज, पता नहीं कैसे, पर उसका लेवल इतना नहीं था कि वो उसे जीत पाए, पर जीत जाता है और हम यहाँ से आगे निकल जाते हैं। आगे निकलने के बाद मुझे भी एक ग्रास टाइप पोकेमॉन पकड़ना था और मैं इसे पकड़ लेता हूँ। मुझे ये पोकेमॉन ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मैं इसका नाम रखता हूँ लप्पू, LAP। लप्पू सा सचिन है मुंह में लप्पू। और फिर मैं आगे जाके एक पोकेमॉन से बैटल करता हूँ और ऑडिश था वो पोकेमॉन, जिसका 27 लेवल था, इसका 26, और ये सच्ची में लप्पू निकल जाता है, उससे इतनी गंदी तरीके से हारता है। फिर मैं अपने मुन्ना भाई को निकालता हूँ और निकालने के बाद वो 2 अटैक भी ख़त्म कर देता है उसे। और ये अच्छा पोकेमॉन मुझे लग रहा था, पर मुझे इसकी असलियत आगे जाके पता चलती है और मैं आगे जाता हूँ, अपने भाई को निकालता हूँ। भाई को निकालने के बाद पता नहीं इस पर क्या होता है कि इस पर एक शील्ड जम लग जाती है और इसका कोई भी अटैक उसे नहीं लग रहा था, पर पता नहीं यार क्या हो गया था इसे। और फिर मैं अपने छोटू को निकालता, छोटू को निकाल बाद मैं एम्बर मारता हूँ और बस ये बैटल जीत जाता हूँ। और ये ट्रेनर से बचते बचाते मैं आगे निकलता हूँ। यहाँ पे मुझे और भी सारे ऑडिश वगैरह मिल लेते, फिर मैं सोच रहा था कि एक ऑडिश भी पकड़ लूँ, पर फिर मैं रहने देता हूँ। मुझे यहाँ पे 25 लेवल के भी पोचियाना मिल लेते, जो सच्ची में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था मेरे लिए लेवल अप करने के लिए। यहाँ पे मुझे एक और ट्रेनर मिलता है जिसे मैं इजी हराता हूँ और आगे निकल जाता हूँ। आगे निकलने के बाद मैं सोचता हूँ कि यहाँ से आगे हम अगले एपिसोड में जाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।